हेलो एंड नमस्कार मित्रों, मैं विजय। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ अटैक में। आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी या सीबीएसई की बुक कक्षा 8 का गणित है, प्रश्नावली 7.1 घन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके सामने जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाइए ताकि आने वाले हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो घन है वो क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई आकृति है, ये इस टाइप की कोई आकृति है जिसमें क्या है, तीन विमाएं होती हैं। तीन विमाओं का मतलब होता है कि जिसकी तीन भुजाएं होती हैं। तो वो जो तीनों भुजाएं यदि बराबर हों तो उसको हम क्या बोलेंगे, घन कहेंगे। मान लीजिए ये कोई आकृति है जिसमें ये क्या है, इसकी ऊंचाई है और यहाँ से यहाँ तक की जो भुजा है ये क्या मान लेते हैं, इसकी लंबाई मान लेते हैं, और यहाँ से ये वाली जो भुजा है ये मान लेते हैं इसकी चौड़ाई। तो जिसकी लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई सभी क्या है, बराबर हो, तो ऐसी ठोस आकृति को क्या कहेंगे, हम घन कहेंगे। और जो घन का प्रयोग है वो ज्योमिति में किया जाता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन अंक गणित में भी क्या है कि हमारे पास कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जो कि क्या है, घन होता है। घन का मतलब क्या है कि मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 1, 8, 27। तो ये क्या है, ऐसी संख्याएं हैं जो कि क्या है, पूर्ण घन होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि एक जो है, यदि हम एक को 3 बार गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक। मतलब एक का जो घन है, घन का अर्थ है कि किसी भी संख्या को यदि हम 3 बार गुणा कर देंगे तो जो प्राप्त जो संख्या होगी उस संख्या का क्या होगी, घन होगी। इसी प्रकार आप देखेंगे 8 है, वो क्या कैसे प्राप्त होता है, 2 को 3 बार गुणा करने से हमें 8 प्राप्त होता है। कहने का अर्थ है कि ये जो 8 है ये 2 का घन है, क्योंकि 2 को 3 बार गुणा करने से हमें 8 प्राप्त हो रहा है। तो ये जो 1, 8, 27, 64 ऐसी जो संख्याएं हैं, इन संख्याओं को हम क्या कहेंगे, पूर्ण घन संख्याएं कहेंगे। क्या कहेंगे, पूर्ण घन संख्याएं। जिस प्रकार हमने पिछली जो प्रश्नावली थी उसमें हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्याएं थी, इसी प्रकार ये जो है ये क्या है, पूर्ण घन संख्याएं हैं। क्योंकि ये क्या है, एक संख्या को 3 बार गुणा करने से हमें उस संख्या का घन प्राप्त हो रहा है, और इस प्रकार जो प्राप्त संख्याएं हैं वो क्या होती हैं, पूर्ण घन संख्याएं कहलाती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम एक टेबल की तरफ ध्यान देते हैं, एक टेबल बनाते हैं। ये एक सारणी है, टेबल है हमारे पास, जहाँ पे संख्याएं दे रखी हैं और उनका घन दे रखा है। यहाँ पे आप देखेंगे एक का घन है, एक होता है, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331। तो इस प्रकार हमारे 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का क्या है, घन दिया हुआ है। तो ये जो संख्याएं हैं इसमें आप यदि गौर से देखेंगे तो जो सम संख्याएं हैं उनका घन भी क्या है, हमारे पास सम ही है, और जो विषम संख्याएं हैं उनका घन हमारे पास क्या है, विषम संख्याएं हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास एक विषम संख्या है तो इसका घन भी एक विषम संख्या है, और 3 एक विषम संख्या है तो 27 भी एक विषम संख्या है। इसी प्रकार यदि 2 एक सम संख्या है तो इसका घन 8 भी एक सम संख्या है, 4 एक सम संख्या है तो इसका घन भी जो 64 है वो भी एक क्या है, सम ही संख्या है। तो इस प्रकार के आपको इसमें प्रतिरूप देखने को मिलेंगे। जो घन की संख्याएं हैं, जो पूर्ण घन संख्याएं हैं, उनमें आपको इस प्रकार के प्रतिरूप देखेंगे। और इसमें मजेदार प्रतिरूप हैं तो हम कुछ और प्रतिरूप के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं। ये जो सारणी है 1 से लेकर 20 तक का घन आपको कंठस्थ करना है। ये आपको भविष्य में बहुत ज़्यादा काम आएगा। आप जो भी कुछ सवाल आप हल करेंगे उनका यदि आपको घन याद होगा तो क्या है, आप सेकंड्स में उनका हल निकाल सकते हैं। इसलिए आपको 1 से 20 तक के जो घन है वो कंठस्थ होने चाहिए ताकि आपको सवालों को हल करने में आसानी हो। चलिए अब हम आगे क्या है, इसके कुछ और हमारे पास प्रतिरूप हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारा जो पहला प्रतिरूप है वो है हार्डी रामानुज संख्या। हार्डी, जीएच हार्डी एक क्या है कि एक गणितज्ञ हुआ करते थे। वो हमारे हिंदू मतलब भारत के गणितज्ञ एस रामानुजन से मिलने के लिए आए। तो वो जिस टैक्सी में आए थे उस टैक्सी का नंबर था 1729। क्या नंबर था, 1729, ये उस टैक्सी का नंबर था। लेकिन हार्डी साहब को ये जो 1729 है बहुत ही बेकार सी संख्या लगी, इनको ये संख्या पसंद नहीं आई। तो उन्होंने इसके बारे में रामानुज जी से क्या है चर्चा की, तो रामानुज जी ने कहा कि नहीं, ये तो बहुत ही रोचक संख्या है। तो उन्होंने कहा कि वो कैसे, तो उन्होंने कहा कि ये सबसे छोटी ऐसी संख्या है
जिसे दो घनों के योग के रूप में दो भिन्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे जो 1729 है, जब हम इसको 1728 जमा 1 लिखेंगे तो जो ये 1728 है ये किसका घन है, 12 का, और 1 का घन क्या होता है, 1। तो ये जो दो घनों का योग है उसके रूप में हम लिख सकते हैं और भिन्न प्रकार से लिख सकते हैं। भिन्न प्रकार का मतलब है यदि हम 1000 जमा 729 लिखेंगे तो जो 1000 है वो किसका घन है, 10 का, और जो 729 है वो किसका घन है, वो है 9 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो संख्याओं का घन करने के बाद उनका जब योग करते हैं तो हमें जो संख्या प्राप्त होती है 1729। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हार्डी रामानुज संख्या। तो ये पहली संख्या है हार्डी रामानुज की, और ये जो संख्या है ये क्या है, सबसे छोटी क्या है, हार्डी रामानुज संख्या है। इसके अलावा हमारे पास और भी संख्याएं हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास 4104 भी है और 13832 भी है। तो ये भी क्या है, हार्डी रामानुज संख्याएं कहलाती हैं। हमारा जो अगला कुछ रोचक प्रतिरूप इस प्रकार है, हम बताएंगे आपको। क्रमागत विषम संख्याओं का योग। जो अगला हमारा प्रतिरूप है वो है क्रमागत विषम संख्याओं का योग। आप देखेंगे कि हमने जो पूर्ण संख्याएं थी वो क्या कैसे प्राप्त होती थी, वो क्रमागत विषम संख्याओं के योग से प्राप्त होती थी। जितनी क्रमागत विषम संख्याएं होती थी उतनी ही संख्याओं का क्या है, वो वर्ग होती थी। तो यहाँ पे भी कुछ इसी प्रकार का है कि जैसे हमारे पास कोई विषम संख्या है, मान लीजिए 1, तो वो क्या है, 1 का घन है। उसी प्रकार हमारे पास जो अगली विषम संख्या है, मान लीजिए 1 के बाद क्या आती है, 3, और उसके बाद क्या आएगी, 5। तो ये जो दो विषम संख्याएं हैं, यहाँ पे आप देखेंगे 3 और 2 क्या होता है, 3 और 5 कितना होता है, 8। तो जो 8 है वो क्या है, 2 का घन है। इसी प्रकार यहाँ पे जो 5 के बाद जो विषम संख्याएं हैं वो है 7, 9 और 11। जब हम इनको जोड़ेंगे तो वो हमारे पास कितना आएगा, वो आएगा 27, और 27 क्या है, 3 का वर्ग। इसी प्रकार हमारे पास और भी क्रमागत विषम संख्याओं का जब हम योग करेंगे तो हमें जो संख्या, जितनी संख्याएं उसमें प्रयोग हो रही हैं उसी संख्या का क्या है, घन वो होगा। तो यहाँ पे 2 संख्याएं थी इसलिए 2 का घन है, यहाँ पे 3 संख्याएं हैं तो यहाँ पे 3 का घन है। लेकिन ये क्या है, आपको क्रमागत संख्याएं लेनी है। यहाँ पे 1 लिया, उसके बाद 3, 5, फिर उसके बाद क्या आया, 7, 9, 11। जो अगली संख्या आएगी वो क्या आएगी, 13 जमा 15 जमा 17 और जमा क्या होगा, 19। तो ये 100 कितना होगा, सॉरी 64 होगा। ये कितना होगा, 64, और 64 क्या होता है, 4 का घन। तो इस प्रकार आप बाकी संख्याओं का भी घन निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एक और मज़ेदार प्रतिरूप की तरफ। घन और उनके अभाज्य गुणनखंड। ये क्या होता है कि कोई संख्या स्वयं के घन में जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं उनको 3 बार क्या है, दोहराता है। जैसे हमारे पास कोई संख्या है, मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 4, तो 4 का अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, जब हम 4 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वो क्या होगा, वो होगा 2 गुणा 2, तो वो क्या होगा, 4। तो यहाँ पे 4 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 2। जब हम 4 का क्या है, घन करेंगे तो वो क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2। तो यहाँ पे ये क्या है, 4 के अभाज्य गुणनखंड है। 4 के जो घन है उसके अभाज्य गुणनखंड है। 4 का घन कितना होता है, 4 का घन होता है 64। जब हम 64 के गुणनखंड करेंगे अभाज्य गुणनखंड तो हमें ये प्राप्त होगा। और ये जब आप देखेंगे कि ये क्या है, 2 गुणा 2, ये कितनी बार हमारे पास आ रहा है, 1, 2 और 3। तो यहाँ पे 2 गुणा 2 का क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा। और ये जो 2 गुणा 2 है ये क्या है, ये 4 के अभाज्य गुणनखंड है। ये क्या है, 4 के अभाज्य गुणनखंड हैं। तो कोई भी संख्या स्वयं के घन के जो अभाज्य गुणनखंड हैं उनको 3 बार गुणा करने से प्राप्त होती है। इसी प्रकार आप देखेंगे 6 हमारे पास कोई संख्या है, मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 6। 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 3। जब हम 6 का जो घन है, 6 का घन कितना होता है, 216। तो 216 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे 216 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ को कितना होगा, 2 से विभाजित करेंगे 108, फिर 2 से विभाजित करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 54, फिर 2 से विभाजित करेंगे तो 27 आएगा, फिर हम 3 से करेंगे तो 9 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 9, और फिर से 3 से करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। तो आप देख सकते हैं जो हमारे पास 216 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, वो हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो यहाँ पे 2 और 3 कितनी बार यहाँ पे आया, वो आया 3 बार। 2 कितनी बार आया,
3 बार, और 3 भी कितनी बार आया, 3 बार। तो यहाँ पे क्या है, 2 भी 3 बार आया और 3 भी 3 बार आया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 इसकी पूरे की घात 3। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये भी आप देखेंगे कि ये क्या है, जो संख्या है उसके स्वयं के जो गुणनखंड है उसको 3 बार क्या है गुणा करने से हमें उस संख्या का घन प्राप्त होता है। तो ये एक इसका क्या है, एक हमारे पास दूसरा प्रतिरूप आ गया जो घन की संख्याएं थी उनका। आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटा गुणज जो पूर्ण घन है, कोई भी संख्या हमारे पास, मान लीजिए कोई भी XYZ कोई संख्या है, मान लीजिए हमारे पास संख्या है 292। तो जब हम क्या करेंगे, इस संख्या में क्या गुणा करें या क्या भाग करें कि ये क्या है पूर्ण घन संख्या बन जाए, तो वो कैसे प्राप्त करेंगे, उसको क्या करना है, हमें इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो प्राप्त करने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे प्राप्त करेंगे, हम इसको सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 से विभाजित करेंगे तो ये कितना होगा, ये होगा हमारे पास 196। फिर हम क्या है 2 से विभाजित करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, ये होगा 98। फिर 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा हमारे पास 49। फिर हम क्या है 7 से करेंगे तो ये कितना होगा 7। फिर 7 से करेंगे तो ये कितना होगा 7, सॉरी ये कितना आएगा 0। तो आप देखेंगे जो 392 है वो कैसे प्राप्त हो रही है, 2 गुणा 7 तो पिछला जो हमने देखा था कि कोई भी संख्या का जो घन है वो क्या है, वो संख्या स्वयं 3 बार क्या है गुणा होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 2 है वो कितनी बार 3 बार आया है, लेकिन जो यहाँ पे जो 7 है वो कितनी बार है, वो 2 बार है। ये तो क्या है, ये तो 3 बार है, तो ये क्या है सही है। लेकिन यदि इसको हमें पूर्ण घन संख्या बनानी है तो सबसे छोटा जो इसका गुणज है वो क्या होगा, वो होगा 2 गुणा 2 तो ये तो 3 बार हो गया। अब क्या है 7 गुणा 7, तो ये 2 बार हमारे पास दे रखा है। यदि हम इसको 7 से गुणा कर दें तो जो प्राप्त जो संख्या होगी वो क्या होगी, पूर्ण घन संख्या होगी। और ये जो 7 है ये क्या होगा, इस 7 को गुणा करने से जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी, सबसे छोटा उसका गुणज होगा जो कि पूर्ण घन होगा। जब हम इस संख्या को 392 को 7 से गुणा करेंगे तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी, हमें प्राप्त होगा 2744। जो ये 2744 है ये क्या है, एक पूर्ण घन संख्या है। और ये किसका घन होता है, ये किसका घन होगा, ये होगा 2 गुणा 7। तो 2 गुणा 7 कितना होता है 14, तो ये 14 का क्या है घन होगा ये 2744। तो इस प्रकार हम क्या है सबसे छोटा गुणज किसी संख्या का निकाल सकते हैं जो कि क्या है पूर्ण घन है। इसी प्रकार हम क्या है, हम और भी संख्याओं का उदाहरण लेके इसको हल कर सकते हैं। अब हम कुछ उदाहरणों के द्वारा जो प्रश्नावली है उसको हल करेंगे। तो प्रश्नावली को हल करने से पहले आपको कुछ उदाहरण मैं बता देता हूँ, उन्हीं उदाहरणों के आधार पर आपको प्रश्नावली हल करना है। तो चलिए ध्यान से देखिए। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 243, ये हमारे पास क्या है कोई संख्या है, और हमारे पास आपको पूछ ले कि बताइए कि ये कोई पूर्ण संख्या है या नहीं। तो आप किसी भी संख्या को पूर्ण घन है या नहीं तो कैसे चेक करेंगे, पूर्ण घन संख्या चेक करने के लिए सबसे आसान तरीका है, हमें पहले उसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। और वो अभाज्य गुणनखंड उसके क्या है 3 के पेयर में है, यानी कि त्रिक के रूप में है। त्रिक के रूप में है, त्रिक का अर्थ है कि वो क्या है 3 बार गुणा हो रहा है। कोई भी संख्या यदि 3 बार गुणा होती है तो वो क्या कहलाती है, त्रिक कहलाती है। तो त्रिक के रूप में यदि कोई संख्या है या फिर उसके गुणनखंड त्रिक के रूप में है तो वो क्या है पूर्ण वर्ग संख्या, सॉरी पूर्ण घन संख्या होगी। तो चलिए इसको चेक कर, इसके हम क्या है अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हम देख सकते हैं ये क्या है 3 से जा रही है, 2 से भाग विभाजित नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या होगा 8 तिये 24 और 3 एकम 3, उसके बाद फिर से 3 से विभाजित हो जाएगी, ये कितना होगा 27 तिये 81। फिर 3 से होगा तो ये कितना होगा 9, फिर 3 से होगा तो ये कितना होगा 3, उसके बाद 3 से होगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 0। तो यहाँ पे इसके जो युग्म है वो हो गए 243 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कितने के युग्म में है, ये है 3 अंकों के युग्म में है संख्या। और यहाँ पे जो ये जो 3 है ये क्या है 2 ही संख्या में कितने हैं 2 बार हैं, और ये कितनी बार है 3 बार है। तो इसको पूर्ण घन संख्या बनने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, हमें 3 से, मतलब यहाँ पे यदि हम 3 से गुणा कर दें तो ये क्या है 3 का
त्रिक बन जाएगा और ये क्या है, पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार हमें कोई भी संख्या को क्या है, पूर्ण घन बना सकते हैं। इसी आधार पे हमें कुछ सवालों को हल करना है। आगे ध्यान दीजिए, यदि हमें ये चेक करना है कि ये पूर्ण संख्या है या नहीं, तो हम देख सकते हैं कि ये पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो इसके अभाज्य गुणनखंड है वो त्रिक के रूप में नहीं है, यानी कि 3 3 के पेयर में नहीं है, इसलिए ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। अगला उदाहरण मान लीजिए, हमारे पास एक संख्या है कि हमें चेक करना है कि वो संख्या पूर्ण घन संख्या है या नहीं। यदि है वो संख्या तो हमें क्या करना है, उसको पूर्ण, यदि नहीं है तो उसको क्या है, पूर्ण संख्या बनाना है, पूर्ण घन संख्या बनाना है। आप जैसे हमारे पास कोई संख्या है 256, क्या है, 256। अब हमें क्या है, इस संख्या को चेक करना है कि ये पूर्ण घन संख्या है या नहीं। यदि नहीं है तो इसको बनाना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, इसका होगा 128, फिर 2 से करेंगे तो कितना होगा 64, फिर 2 से करेंगे तो कितना होगा 32, फिर 2 से करेंगे तो कितना होगा 16, उसके बाद फिर 2 से करेंगे तो कितना होगा 8, फिर 2 से करेंगे तो ये कितना होगा 4, और उसके बाद 2 से करेंगे तो कितना होगा 2, और फिर 2 से करेंगे तो कितना होगा 0। तो यहाँ पे ये जो 2 है, ये आप देखेंगे ये कितने में है, जो यहाँ पे ये सब 2 हैं, ये क्या है, 3 3 के पेयर हो गए। लेकिन यहाँ पे जो बच गया, कितनी बार बच गया, 2 है, वो 2 बार आया है। तो इसको यदि हम चेक करना है कि पूर्ण संख्या है, पूर्ण घन संख्या है या नहीं, तो हम बता सकते हैं कि ये पूर्ण घन संख्या नहीं है, क्योंकि जो इसके अंतिम 2 बार 2 गुणा में है वो क्या है, त्रिक नहीं है, तो इसलिए ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। और यदि हमें इसको पूर्ण घन संख्या बनाना है तो किस छोटी से छोटी संख्या से इसको गुणा करना पड़ेगा, वो है 2, क्योंकि यहाँ पे 2 से यदि गुणा करेंगे तो ये क्या है, त्रिक बन जाएगा। और इस प्रकार हम क्या है, 256 को यदि 2 से गुणा कर देंगे, मतलब 512 जो है एक पूर्ण घन संख्या हमें मिल जाएगी। हमें ऐसे ही सवालों का क्या है, जवाब देना है, जो प्रश्नावली 7.1 है। यदि हमें ये कहता कि इसको किस संख्या से भाग करें, अभी तो हमने क्या है, गुणा किया। यदि हमें भाग करने के लिए कहता तो वो क्या करते, हम जो ये इसके अभाज्य गुणनखंड है जो 3 3 के युग्म में है, उनको छोड़ के जो एक्स्ट्रा है, जो फालतू है, उनसे हम क्या है, भाग कर देते। तो हमें क्या है, ये जो 2 गुणा 2 है ये एक्स्ट्रा है, इसको खत्म करने के लिए क्या है, इसी 2 गुणा 2 से हमें क्या करना पड़ता है, इसको भाग करना पड़ता। तो 2 गुणा 2 कितना होगा, 4। तो यदि 256 को हम 4 से भाग दे देंगे तो वो कितना आएगा, वो आएगा 64। तो जो इस प्रकार जो प्राप्त जो संख्या होगी 64, वो क्या है, एक पूर्ण घन संख्या होगी। तो इस प्रकार के भी आप यदि सवाल आए तो उनको आसानी से हल कर सकेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई एक और उदाहरण है कि कोई एक घनाभ दे रखा है। घनाभ क्या होता है, जिसकी क्या है, लंबाई चौड़ाई क्या है, अलग अलग साइज की होती हैं। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या है, अलग अलग साइज की होती हैं। ऐसी उसको क्या बोलते हैं, आकृति को, ठोस आकृति को घनाभ बोलते हैं। तो हमारे पास मान लीजिए कोई घनाभ है जिसकी जो लंबाई है, या फिर एक भुजा है 5 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, और तीसरी भुजा क्या है, 5 सेंटीमीटर है। तो ये जो घनाभ है, इसको हमें पूर्ण या घन या फिर घन बनाने के लिए हमें कितने घनाभों की, इस प्रकार की जो आकृति है वो कितनी की जरूरत पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, इस घनाभ का क्या है, आयतन निकाल लेंगे। जब इसका आयतन निकाल लेंगे तो वो क्या होगा, आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पे ये जो संख्या है, इसको क्या करेंगे, हम इसका आयतन निकाल लेंगे। और जब आयतन निकालेंगे तो हमें क्या है, यहाँ पे 5 कितनी बार गुणा में आ रहा है, 2 बार। तो इसको घन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको घन बनाने के लिए हमें क्या है, 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो हमने एक बार तो क्या है, 5 से गुणा कर दिया। उसके बाद हमारे पास जो 2 है वो कितना है, एक ही 2 है। तो इसको पूर्ण घन बनाने के लिए क्या करना होगा, इसको 2 गुणा 2 लिखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे इसको 2 गुणा 2। तो ये संख्या, इस प्रकार जो संख्या प्राप्त होगी, यदि हम इसको गुणा कर दे, इस संख्या को इस संख्या से क्या है, गुणा कर दे, तो हमें ये जो संख्या प्राप्त होगी, ये क्या है, पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। और इसको बनाने के लिए हमें कितने घनों की आवश्यकता है, तो आप ये जो संख्या प्राप्त होगी उसको आप बता सकते हैं कि 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। तो हमें क्या है, 20 जो इस प्रकार के घनाभ हैं उनकी जरूरत पड़ेगी इसको एक पूर्ण घन बनाने के लिए। तो इस प्रकार के आपके पास सवाल आ सकते हैं, उनका भी आप हल कर सकते हैं आराम से। इसी के साथ हमारी जो प्रश्नावली 7.1 है वो पूर्ण हुई। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप
चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके सामने जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाइए ताकि हमारे आने वाले सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद।